हो जाएगा। बेगम साहिबा परेशान हो जी, इंशाअल्लाह ताला कुछ भी नहीं होगा जीशान साहब को। आप पानी पी ले। मम्मी क्या हुआ? मम्मी ये वो मनहूस लड़की से जो मेरा घर बर्बाद कर दिया, ये वो मनहूस पहले मेरे बेटे तबलीग को मारा, अब ये निशान के पीछे पड़ गई है। ये खा जाएगी, ये हम सबको मार डालेगी। इसको निकाल दो उसको। अब जाओ, तमाशा क्या देख रही हो? जाओ ये मनहूस क्या लेकर जाओ। बेगम साहबा पानी पी लेगी। कंडीशन स्टेबल है, रिकवर कर जाएगा। शुक्र है खुदा का कि जीशान साहब की जान बच गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वरना इस घर पे बड़ी आजमाइशें आ जाती। अरे इस घर पर भी और रुमैसा बाजी पर भी। अरे रुमैसा बाजी पे तो वैसे ही आजमाइशें आई हुई है। वैसे एक बात है हमें। क्या? ये अपनी रुमैसा बाजी है ना, है बड़ी मनहूस। वैसे बात तो तू ठीक कह रही है। भाई देखो, एक दफा रुमैसा बाजी की खाला आई थी, वो खुद बता रही थी कि सारे खानदान वाले ना रुमैसा बाजी को मनहूस ही कहते हैं। अच्छा, तो और क्या, पहले माँ बाप मर गए, फिर नबील साहब, और अब ये जीशान साहब के साथ जो कुछ हुआ है। अल्लाह खैर करे। अरे भाई अल्लाह ने तो खैर ही की है, जब भी तो जीशान साहब की जान बच गई है। वैसे बड़े बूढ़े ठीक ही कहते हैं, कुछ लोग ना होते ही मनहूस हैं। ये अपनी रुमैसा बाजी है ना, है बड़ी मनहूस। एक दफा उनकी खाला आई थी, वो खुद बता रही थी कि सारे खानदान वाले ना उन्हें मनहूस ही कहते हैं। पहले माँ बाप मर गए, फिर नबील साहब, और अब ये जीशान साहब के साथ जो कुछ हुआ है। वैसे बड़े बूढ़े ठीक ही कहते हैं, कुछ लोग ना होते ही मनहूस हैं। मैं ठीक हूँ, तो माशाल्लाह ठीक है। अभी चंद हफ्तों में घर शिफ्ट हो जाएगा। मैं माँ हूं ना, इस तरह इसको बिस्तर में पड़े देखकर जो मेरे दिल पे गुजर रही है वो मैं ही जान सकती। आप लोग बाहर चल जाएं, डॉक्टर साहब आएंगे, ड्रेसिंग होगी। अच्छा आओ बाहर चलिए।
नैसा बाजी, आप ना अभी कुछ दिन बेगम साहिबा के सामने ना ही जाए तो बेहतर है। आपको नहीं पता जी आपके बारे में क्या क्या बातें कर रही हैं वो। ज़ीशान कैसे हैं? ज़ीशान साहब तो अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है। नैसा बाजी, मुझे ना आप पे बड़ा कोई तरस आता है। मुझ पे तरस? लेकिन क्यों? इसमें इतनी हैरान होने वाली बात क्या है भला? मुझे तो अब खुद भी अपने आप पर तरस नहीं आता। हैरान ना हो तो क्या करूं? पापा, ज़ीशान की तबीयत कैसी है? बहुत बेहतर है। ऑक्सीजन लगा दी है और वो स्टेबल हो रहा है। मैं भी अस्पताल जाना चाहती हूँ उनको देखने के लिए। हाँ तो फाखरा जब जाए उसके साथ चले जाना कल सुबह। मैं पापा को हेल्प करने के नीयत से फैक्ट्री जाता हूँ, लेकिन वलीद का बस नहीं चलता कि मेरा वहां आना जाना बंद कर दे। वलीद भाई को तो जैसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई है पापा को इम्प्रेस करने की। पहले तो कैसे भागा भागा हॉस्पिटल जाता था जैसे वाकई ज़ीशान की परवाह थी, और अब देखो सारा दिन फैक्ट्री में घुसा रहता है। इसीलिए तो कहता हूँ ज़ीशान के पास जाके बैठा करो, थोड़ी उसकी ब्रेन वॉशिंग करो। मुझसे नहीं जा जाके बैठा जाता सारा दिन, जब वक्त मिलता है तो मैं देख आती हूँ उसे। अब घंटों कौन बैठा हॉस्पिटल में? भाई है वो तुम्हारा। कम से कम तुम्हें जरूरत नहीं है मुझे बताने की कि वो मेरा भाई है। मुझे अपने 1000 काम होते हैं और तुम मुझे नसीहत दे रहे हो तो तुम जाके उसके साथ बैठो ना। मैं थका आ रहा फैक्ट्री से आऊं और जाके उसके पास बैठ जाऊं। तुम्हें वैसे शौहर की कोई परवाह भी है? ओहो, जैसे शौहर को मेरी बड़ी परवाह है। डॉक्टर ने बताया ज़ीशान को कब डिस्चार्ज कर रहे हैं? हाँ, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, कल घर आ जाएगा। अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वरना बहुत बड़ी आजमाइश है। अरे छोड़िए सिकंदर साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आजमाइश आई नहीं कि आप खुद लेकर आए थे रुमेसा के साथ उसकी शादी कर दी। क्या फायदा ऐसी बातें करने का? मेरे दिल में तो पक्का वहम बैठ गया है, रुमेसा इस घर के लिए बड़ी मनूस है। जो भी खराबियां इस घर में हो रही है ना, वो सब रुमेसा के आने के बाद शुरू हुई हैं। तो क्या करूं? निकाल दूं उसे घर से? मैं तो बस अब इस इंतजार में हूं कि ज़ीशान जल्दी से ठीक हो जाए और मैं उसकी शादी करवा दूं। कम से कम अपनी लाइफ में सेटल डाउन तो हो जाए। हमने बहुत ज्यादती की है उसके साथ। कोई ज्यादती नहीं हुई, सब ठीक हो जाएगा।
श्योर सब ठीक हो जाएगा। मम्मी, हाँ मैं भी साथ जाना चाहती हूँ। किस लिए? मैं उनकी तब कोई जरूरत नहीं है। उसकी तबीयत का पता तुम्हें हमसे मिल जाता है। वहां जाके क्या साबित करना चाहती हो उस पर? मैसा बाजी, खाना तैयार हो गया? ड्राइवर आ गया जी अस्पताल ले जाने के लिए। आज खाना कौन लेके जा रहा है? वो तो मुझे नहीं मालूम जी। मुझे लगता है शायद ड्राइवर ही लेके जाएगा। इतने दिनों से तो सब लोग जा रहे हैं ना, रोज रोज तो नहीं जा सकते अब। हाँ, रोज रोज जाना तो मुश्किल हो गया होगा ना। हाँ जी। वैसे मैसा बाजी, आपको जाना चाहिए। बीवी हैं आप, उनकी खिदमत करनी चाहिए थी इस वक्त आपको उनकी। कैसी तबीयत है? शुक्र है। आप कब आई? बहुत देर हो गई। मुझे कितने दिन हो गए? 3 हफ्ते हुए तुम्हें। सोचो नहीं ज्यादा, आराम करो। तुम्हें आराम की जरूरत है। बिल्कुल फिक्र नहीं करो, तुम सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें हॉस्पिटल जाके उसका पता लेना चाहिए था। मैं कैसे जाती पता लेने? कोई साथ लेके जाता तो जाती ना। तुमसे किसी ने नहीं कहा तो तुम खुद कहो अपनी सास और ससुर से। तुम्हारा हक बनता है, तुम बीवी हो उसकी। बीवी हूं मैं उनकी, उनका मेरा कोई हक नहीं। उनका रिश्ता तय हो गया, उनकी दूसरी शादी कर रहे हो। दूसरी शादी? तुम्हारे होते हुए दूसरी शादी? और दिशान वो मान गया? उनकी मर्जी के बगैर तो उन्होंने रिश्ता तय नहीं किया होगा ना। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ये सुन के। मैं समझती थी दिशान से शादी हो जाने के बाद तुम्हारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। मेरे मिसाल कभी खत्म नहीं होंगे ना शीना। जब तक मैं जिंदा रहूंगी ये चलते रहेंगे। तुम्हें याद है ना, सारा कहती थी कि मैं मनहूस। बिल्कुल ठीक कहती थी। तुम ऐसा मत सोचो, मैं नहीं सोचती। मगर जिंदगी खुद मुझे बार बार जताती रहती है। मुझे बहुत दुख हो रहा है ये सब कुछ सुन के। पहले दिशान के साथ ये हादसा और अब मंगनी की खबर। तुम्हें पता ना शीन, जब तक मैं खाला के घर में थी मुझे लगता था कि सारे मसाइल पैसे ना होने की वजह से होते हैं। फिर मैं नबील की जिंदगी में आई, उनके घर में आकर देखा कि बाज़ दफा पैसे की वजह से ही सारे मसले होते हैं। ठीक कहा तुमने। मैं पैसा ना होने की वजह से खाला के घर में बिल्कुल अकेली थी।
नबील पैसा होते हुए यहाँ बिल्कुल अकेले। मेरी जिंदगी में सारी खुशी नबील की वजह से थी और उनकी जिंदगी में सारी खुशियां शायद मेरी वजह से। पर नबील ने मेरे साथ ठीक नहीं किया। क्या ठीक नहीं किया? उन्होंने अपनी सारी दौलत मेरे नाम करके ठीक नहीं किया। मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया। उसने सब कुछ अपनी मोहब्बत में किया। उनकी मोहब्बत मेरी जिंदगी का वाहिद एहसास है। वहां के अलावा उनके साथ गुजारे हुए दिन ख्वाब थे, खूबसूरत ख्वाब, जैसे कोई परियों की दुनिया में आकर रहने लगे। और अब जब वो ख्वाब खत्म हो गए तो सिर्फ हकीकत की दुनिया में जिया नहीं जाता। मैसा बाजी, आप अभी तक यहीं पर बैठी हुई हैं, गई नहीं अंदर? अभी ज़ीशान के कमरे में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, इसीलिए। सब लोग तो कब के उठ के चले गए। अब तो मेरे ख्याल से ज़ीशान साहब भी सो चुके होंगे। और अब एक और आजमाइश। कभी कभार का आमना सामना भी मुश्किल था और अब हर वक्त एक कमरे में रहना। और अब नबील का कमरा भी नहीं रहा जहां जाके मैं छुप सकूं। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आपको किसी चीज की जरूरत है? नहीं। वो लाइट बंद कर दो, मैं सोना चाहता हूँ।
मैं आपको पानी डाल देती हूँ। मैं ले लूंगा खुद, कोई मजबूर नहीं होगी अभी। टेबल पे पेन किलर्स रखी हैं, वो चाहिए मुझे। वैसा अगर इसे चुप नहीं करा सकती मैं यहाँ छोड़ा। तुम सचमुच में कहीं छोड़ के आ जाओ और इस तरह रोके किसको दिखाना चाहती हो? ये निशान साहब तो जी बहुत ही बदमिजाज हो गए। क्यों, क्या हुआ? छोटी छोटी बातों पे जी गुस्सा करने लगे, डांटने लगे मुझे। हालांकि परवेजी खाना खा रहे हैं, उसके बावजूद 100 नुक्स निकालते हैं खाने में। बीमार है ना, इसलिए चिड़चिड़े हो गए होंगे, वरना पहले तो ऐसे नहीं थे। आइंदा से रुमैसा बाजी आप खुद उनका खाना लेके जाएंगी। मुझे अपनी बेइज्जती कराने का कोई शौक नहीं है। मम्मी कहाँ है? आज वो आई नहीं मेरे पास। किसी फंक्शन पे गई हुई है। सुबह से? बस अभी गई है। और पापा? अभी तक आए नहीं। और कोई नहीं है घर में? नहीं, सब है। आपको किसी से काम है तो मैं बुला लाती हूँ। मैंने बुलाने के लिए कहा? नहीं, आप पूछ रहे थे तो इसलिए मैंने कहा कि। सिर्फ पूछ रहा था मैं, बुलाने के लिए नहीं कह रहा था।
भी यही खाना था। जो डॉक्टर ने कहा है वही खाना दे रहा है आपको। नमस्कार। ठीक है, मैं ले लूंगा। मम्मी, आपने बुलाया? जीशान जब तक बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता तब तक यहीं रहेगा। जी। तुम अपनी बच्ची के आगे पीछे फिरने के बजाय उसका ध्यान रखना। जी। हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि उसके पास जा जाके बैठे, लेकिन तुम ख्याल रखना कि उसकी देखभाल ठीक तरह हो रही हो। ये ना हो कि वो अकेला कमरे में पड़ा इंटरकॉम बजाता रहे और तुम लोग को आवाज तक ना आए। जी मम्मी, मैं ख्याल रख रही हूँ उनका। माम को भी उनके कमरे से ले आती हूँ कि कहीं वो डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, जाओ। ओहो, फिर यहाँ छोड़ दिया इसको, फिर दौड़ेगी चीजें। रोमेसा, रोमेसा। जी मम्मी। तुम्हें कितनी बार कहा है कि इसको यहाँ नहीं छोड़ा करो। पहले भी कितनी दफा ये चीजें तोड़ चुकी है तुम्हारी बेटी, लेकिन मजाल है तुम्हें कोई परवाह हो। तो मम्मी मैं इसे कहाँ छोड़ू? कमरे में छोड़ आया करो इसे। मम्मी कमरे में से शाम डिस्टर्ब होती तो फिर किचन में रखो अपने साथ। नहीं, मैं तो इसे अपने साथ किचन में ही रखती हूँ, पता ही नहीं चलता कब निकल आती है। जो भी है, मुझे ये लड़की दोबारा यहाँ नजर नहीं आनी चाहिए, समझी? तो जी। तुम कभी मेरी बात नहीं सुनती हो, हमेशा अपनी मर्जी करती हो। खराब करके रखा। डालो उसको। चल चल। बस। क्या हुआ रोमेसा बाजी? बेगम साहबा ने क्यों बुलाया था? इसकी वजह से बार बार उसको लाउंज से बाहर निकालती हूँ, मगर फिर भी चली जाती है अंदर। सुनती ही नहीं है। मजाल है जो मेरी सुन ले। हर काम में अपनी मर्जी करनी है। नबील साहब की बेटी है जी, वो भी तो हर चीज में अपनी ही मर्जी करते थे। अपनी मर्जी नहीं करनी चाहिए, सारी मुसीबत पीछे रह जाने वालों के लिए रह जाती है। वालेकुम अस्सलाम बेटे, कैसे हो? हाँ, ये तो क्या हो रहा था? वही जो रोज होता है, टीवी देखते देखते सारा दिन गुजार देता हूँ, दवाइयाँ खा के दिन भर सोता रहता। बस बेटे, अभी तो तुम्हें इसी तरह गुजारा करना पड़ेगा जब तक तुम्हारे हम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते। आप कह रहे मगर क्या कमरे में बैठा बैठा सारा दिन गुजार हो। आई अंडरस्टैंड, लेकिन कोई और ऑप्शन भी तो नहीं।
मुझे एक जरूरी काम है। अच्छी है। खुदा हाफिज़। आपको किसी और चीज की जरूरत है? तुम अपना ये घिसा पिटा सवाल पूछना बंद नहीं कर सकते? तंग आ जाता हूं मैं दिन में 10-10 बार यही सवाल सुन सुन के। तो फिर मैं आपसे क्या कहूं? तुम मुझसे कुछ भी ना कहो। तुम अपना काम करती रहती हो, उसमें मसरूफ रहती हूं, बस वही किया करो। मुझे तुमसे कुछ भी कहने और सुनने में दिलचस्पी नहीं। मैं कहा है कि एक जगह टिक के बैठा करो तो क्यों नहीं बैठती हो? चल।